अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम फुल मंथ नवंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जो भाई इस चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो उन तक पहुंच सके। हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो में हर वीक के करंट अफेयर, हर मंथ के करंट अफेयर और जो भी न्यू जॉब्स आती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल अवेलेबल है और उस पीडीएफ फाइल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा जो कि पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। उसके बाद फॉर्म के अंदर आपसे ईमेल पूछी जाएगी। आपने वहां पे अपनी वो ईमेल देनी है जो आपकी मोबाइल पे लॉगिन है या जिसको आप रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। वो ईमेल हम आपसे इसलिए ले रहे हैं जब भी कोई न्यू पीडीएफ फाइल बनाई जाएगी, करंट अफेयर्स की हो गई, जनरल नॉलेज की हो गई, इस्लामिक एमसीक्यूज की हो गई, कंप्यूटर एमसीक्यूज की हो गई, जिस किस्म के भी एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल बनाया करेंगे हम उन कैंडिडेट्स को वो पीडीएफ फाइल बाय मेल लाजमी सेंड कर दिया करेंगे। तो इसलिए वहां पे आपने फॉर्म के अंदर आपने ईमेल अपनी लाजमी वो देनी है। हु हैज बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली का स्पीकर कौन इलेक्ट हुआ है? अमजद हुसैन जैदी। हु हैज बीन मेड चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी के न्यू चेयरमैन कौन है? नईम बुखारी। Former Federal Minister Anwar Aziz Chaudhry passed away on which date? 22 November 2020 in Lahore at his residence. Kawan elephant which was relocated to Cambodia on 29 November 2020. Kawan was sent to Pakistan as gift from which country? कवान एलिफेंट था जो कि इस्लामाबाद के एक चिड़ियाघर, मुर्गजार चिड़ियाघर के अंदर मौजूद था। ये कवान पाकिस्तान को किस कंट्री ने एज अ गिफ्ट भेजा था? श्रीलंका ने भेजा था। Which city has been reported as the most polluted city in the world according to the US Air Quality Index data published on 30 November 2020? US Air Quality Index ने एक डाटा पब्लिश किया 30 नवंबर को। उसके मुताबिक कौन सा सिटी मोस्ट पोल्यूटेड है? वो लाहौर है। बाबा गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 नवंबर 2020। बाबा गुरु नानक की जो बर्थ एनिवर्सरी 30 नवंबर को मनाई गई है, कितनी बर्थ एनिवर्सरी है? 591वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। अनिला नाज हैज बीन अपॉइंटेड एज डीएसपी एंड बिकम फर्स्ट वुमेन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर इन विच सिटी? पेशावर। पाकिस्तान ग्रांटेड प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस फॉर गिलगित बल्तिस्तान ऑन विच डेट? 1 नवंबर 2020 बाय पीएम इमरान खान। Gilgit-Baltistan shares border with Afghanistan and China. Who has been appointed as new information minister of Punjab? पंजाब के न्यू इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन है? वजीर इत्तलात कौन है न्यू? फिरदौस आशिक अवान। Who was previous information minister of Punjab? पंजाब के प्रीवियस वजीर इत्तलात कौन थे? फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान अब किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं? ये वजीर हैं जेल खाना जात के। Who has been elected as the new Secretary General of Organization of Islamic Cooperation for a 5-year term starting from 17 November 2021? Hussain Ibrahim Taha. What is the rank of Pakistan in Justice Project 2020? पाकिस्तान का जस्टिस प्रोजेक्ट 2020 में क्या रैंक है? 120वां है 128वें में से। इन 2019 पाकिस्तान रैंकिंग 2019 में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या थी? 117वीं थी 128 में से। When WJP फाउंड, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट कब फाउंड हुई थी? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2006 में फाउंड हुई थी। और WJP के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ये वाशिंगटन डीसी में है। द वर्ल्ड Justice Project WJP measure rule of law performance in 128 countries. Which country troops arrived in Pakistan for military drills on 5th November 2020? किस कंट्री की फौज पाकिस्तान आई है मिलिट्री ड्रिल्स करने के लिए? रशिया की। द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, रशिया का कैपिटल सिटी मॉस्को है। Who has been elected as 46th president of USA? USA के 56th president कौन है? जो बाइडन। ये कब 56th president बने हैं USA के? तो ये 7 नवंबर को इन्होंने इलेक्शन विन किया है। Which country opened first Islamic school for transgender person?
ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए किस कंट्री ने एक इस्लामिक स्कूल ओपन किया है? तो बांग्लादेश ने ओपन किया है। व्हेन बांग्लादेश ओपन स्कूल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए बांग्लादेश ने ये कब स्कूल ओपन किया है? ये 6 नवंबर 2020 को ओपन किया है। पाकिस्तान हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years रिप्लेसिंग द यूनाइटेड स्टेट्स? पाकिस्तान किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बना है फॉर 3 years 3 सालों के लिए, रिप्लेसिंग द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट को रिप्लेस करते हुए? तो आईडीएलओ का प्रेसिडेंट बना है 3 साल के लिए। आईडीएलओ इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका। व्हेन आईडीएलओ फाउंडेड, आईडीएलओ फाउंड कब हुई थी ऑर्गेनाइजेशन? 1 जनवरी 1983 को ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी। आईडीएलओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो इसके रोम इटली के अंदर हैं। मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लाजमी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, उसके प्रेसिडेंट कौन है, उसके जनरल सेक्रेटरी कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और ऊपर आपको कार्ड में भी नज़र आ रहा है। आप वहाँ पे जाके उन ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी देखें, वहाँ से लाजमी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। Who has been elected chairperson of Human Rights Commission of Pakistan? Hina Jilani. When she is elected 8th November 2020 for 3 years. Who has been appointed as FPSC chairman? Captain retired Maroof Afzal. When he appointed 9th November 2020. Prince Khalif bin Salman Al Khalifa died at age of 84. He belongs to which country? ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? बहरीन से बिलोंग करते थे। When he is died, ये कब फौत हुए हैं? तो ये 11 नवंबर 2020 को फौत हुए हैं। Who is new PM of बहरीन? बहरीन के न्यू PM कौन है? सलमान बिन हमाद अल खलीफा। किंग ऑफ बहरीन, बहरीन का किंग कौन है? हमाद बिन ईसा अल खलीफा। कैपिटल सिटी ऑफ बहरीन, बहरीन का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो ये मनामा सिटी का नाम है। नेम द पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हु रिसेंटली डाइड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की वजह से पेशावर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस डाइड हुए हैं वो कौन है, क्या नाम उनका? जस्टिस वकार अहमद सेठ। व्हेन ही इज डाइड 12 नवंबर 2020, 12 नवंबर 2020 को फौत हुए हैं। और इनकी जब एज, ये कितनी एज थी जब ये फौत हुए हैं? तो ये 59 years old थे। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च 13 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल रॉकेट? एक रॉकेट के अंदर 13 सैटेलाइट्स किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं? चाइना ने। When China launched it, चाइना ने ये कब लॉन्च की है? 6 नवंबर 2020। On which date गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन held in 2020? 2020 में किस डेट को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए हैं? 15 नवंबर 2020 को हुए हैं। Which number गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन held on 15 नवंबर 2020? 15 नवंबर 2020 को जो इलेक्शन हुए हैं ये कितने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है? ये तीसरा जनरल इलेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान का। When first election held in गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पहला इलेक्शन कब हुआ था? 12 नवंबर 2009 में हुआ था। Which party won 2009 election of गिलगित बल्तिस्तान? 2009 का गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन किस पार्टी ने विन किया था? पाकिस्तान पीपल पार्टी ने विन किया था बाय 20 सीट्स। When second election held in गिलगित बल्तिस्तान का सेकंड इलेक्शन कब हेल्ड हुआ है? ये जून 2015 में हुआ था। Which party won 2015 election of गिलगित बल्तिस्तान? गिलगित बल्तिस्तान का 2015 का इलेक्शन किसने विन किया है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने विन किया था 22 सीट्स के साथ। टोटल सीट्स इन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के अंदर टोटल सीट्स कितनी है? तो ये 33 सीट्स हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स इन गिलगित बल्तिस्तान, रजिस्टर्ड वोटर्स इन गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं टोटल? ये 7,45,361 वोटर्स हैं। हाउ मच वुमेन आर ऑफ देम? इनमें से वुमेन कितनी है? 3,39,998 वुमेन हैं। कैंडिडेट्स वुड कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन ऑफ 2020, 2020 के इलेक्शन में कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए थे इलेक्शन में? तो 330 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। गिलगित पीपी कैंडिडेट्स वर इन इलेक्शन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन 2020 में हुए हैं उसमें पीपी के कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए थे? 330 में से तो 23 कैंडिडेट्स पीपी के थे। पीएमएलएन एंड पीटीआई कैंडिडेट्स ईच हैव सेम स्ट्रेंथ, तो कितने थे पीटीआई और पीएमएलएन के?
21 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे इलेक्शन में। हु इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? राजा शहबाज खान। हु इज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान? सिकंदर सुल्तान राजा। तहरीक लबैक पाकिस्तान वाज फाउंडेड बाय खादिम हुसैन रिजवी ऑन विच डेट? किस तारीख को खादिम हुसैन रिजवी ने तहरीक लबैक पाकिस्तान फाउंड की थी? ये 1 अगस्त 2015 को ये फाउंड की गई थी। What is the name of top Iranian nuclear scientist who has assassinated near Tehran on 27 November 2020? तेहरान के करीब ईरान का जो न्यूक्लियर साइंसदान था उसके ऊपर जब कातिलाना हमला हुआ है तो वो उसका नाम क्या है? मोहसिन फकीरजादा। According to the World Internet Development Report 2020, Pakistan ranked in Internet Development Index with the score of 39.03। वर्ल्ड इंटरनेट डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक पाकिस्तान 39.03 के स्कोर के साथ इंटरनेट डेवलपमेंट इंडेक्स में किस नंबर पर है? 45 नंबर पर है। द 2020 G20 summit that held on 21-22 November 2020 virtually was the meeting of G20। G20 की जो समिट 21 नवंबर और 22 नवंबर को 2020 को जो हुई है, तो ये G20 की कितनी virtually मीटिंग थी? 15th virtual मीटिंग थी। Which Pakistani is featured in the BBC World List of 100 Inspiring and Influential Women from Around the World for 2020? पाकिस्तान से कौन BBC वर्ल्ड की 100 मुतासरकुन खवातीन की फहरिस्त में शामिल है? डॉक्टर सानिया निश्तर। Which Pakistani player is nominated for ICC Spirit of Cricket Award of the Decade? Misbah Haq। Which Pakistani player is nominated for ICC Men's Test Player of the Decade Award? Yasir Shah। Allama Khadim Hussain Rizvi has passed away on 20 November 2020. He was founder of which party? Which Tehreek-e-Labbaik Pakistan? Iraq and which other country have opened to Arar border crossing for trade for the first time in 30 years? 30 साल के बाद इराक और दूसरे किस कंट्री ने अपना अरार बॉर्डर ओपन किया है तिजारत के लिए? सऊदी अरेबिया ने। द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ बराक ओबामा। पीएम इमरान खान अपॉइंटेड मलिक आमिर डोगर एज स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। Iran's military nuclear program architect Mohsen Fakhrizadeh assassinated in Tehran on which date? 27 November 2020। Capital city of Iran? Tehran। Who is Iranian foreign minister? ईरान का जो foreign minister है वो कौन है? मोहम्मद जवाद ज़रीफ। Who has been appointed as new independent chairman of ICC? Greech Brasle। When he is appointed independent chairman of ICC? 24 नवंबर 2020, 24 नवंबर 2020 को इलेक्ट हुआ है। When ICC फाउंड कब हुई थी? ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये 15 जून 1909 को ये फाउंड हुई थी। इस तरह की और भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिनके बारे में मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर क्वेश्चन लाजमी पूछ लिए जाते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको लाजमी विजिट कीजिए। ICC के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? दुबई UAE के अंदर है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 47th सेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर टुक प्लेस ऑन विच डेट? 27 and 28 November 2020। Where OIC 47th सेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर टुक प्लेस? ये कहाँ पे, किस कंट्री में ये सेशन हेड हुआ है? तो ये नाइजर कंट्री है, वहां पे। कैपिटल सिटी ऑफ नाइजर? नियामे। Who is current OIC Secretary General? Yusuf bin Ahmed bin Abdul Rahman Al Othman। When OIC फाउंड कब हुई थी? ये 25 सितंबर 1969 को फाउंड हुई थी। OIC के मेंबर्स कंट्रीज कितने हैं? 57 इसके मेंबर्स कंट्री हैं। वेयर इज OIC हेडक्वार्टर्स? OIC के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जद्दा, सऊदी अरेबिया में। When and where next session of OIC held? OIC का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो कहाँ पे होगा और कब होगा? नेक्स्ट सेशन 48 तो होगा और पाकिस्तान के अंदर होगा। अकॉर्डिंग टू द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, पाकिस्तान विच यूनिवर्सिटी रैंक्ड अमंग एशियाज टॉप 100 रैंकिंग्स?
क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी 2021 की रैंकिंग के मुताबिक कौन सी यूनिवर्सिटी एशिया की 100 रैंकिंग में शामिल है? पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी एशिया की पहली 100 रैंकिंग में शामिल है? नास्ट शामिल है। अकॉर्डिंग टू क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 पाकिस्तान यूनिवर्सिटी रैंकिंग, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी नास्ट 100 में शामिल है तो उसका नंबर कितना है? तो ये 76 नंबर पे है। रैंकिंग रिलीज्ड ऑन 5 नवंबर 2020 को ये रिलीज हुई है रैंकिंग। टॉप यूनिवर्सिटी इन एशिया, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ ब्राइबरी इन एशिया? इंडिया। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2023? इंडिया। G20 मेंबर्स कितने हैं? 19 कंट्रीज हैं। Government has fired how many employees of Pakistan steel mills from their jobs? 4,544. When did Pakistan join Saudi-led Initiative Digital Cooperation Organization (DCO)? 26 नवंबर 2020. While the deepest diving pool opened in which country on 26 November 2020? Poland. Poland capital city? Warsaw. After normalization relations with Israel, which of the following UAE airline has launched its first flight to टेल अवीव? ये टेल अवीव एक इसराइल का एक सिटी है, तो उस सिटी में यूएई की कौन सी एयरलाइन ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंटिन्यू की है, लॉन्च की है? फ्लाई दुबई। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा।